नमस्कार, आप न्यूज़ वन नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे देश में मौसम के अनुसार अनेक तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। अभी मौसम बसंत का चल रहा है और इस बसंत ऋतु में सबसे खास पूजा माँ सरस्वती की जाती है। इस माँ सरस्वती की पूजा में तमाम जो छात्र और कलाकार हैं वो जी जान से लगे हुए रहते हैं। हम बात कर रहे हैं पटना के एक ऐसे कलाकार का जहाँ वो बचपन से माँ सरस्वती की मूर्ति का वो आकार देते आ रहे हैं। आप देख सकते होंगे मेरे कैमरे के पीछे कि किस तरीके से यहाँ पे माँ सरस्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई जा रही है। ये कलाकार आपको बता दें कि बीटेक की पढ़ाई पूरी करके बचपन से ही इन्हें रुचि माँ का आकार देने में अपना एक सबसे बड़ा अहम योगदान इनका रहा है और इनका नाम मयंक है। ये पटना के अनीशाबाद में रहते हैं और साथ ही साथ हर साल माँ सरस्वती के खुद की प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं और आप देख सकते हैं कि कितने भव्य जो है वो मूर्ति का आकार दिया गया है। चाहे हम बात करें माँ सरस्वती का या भगवान गणेश का तो माँ लक्ष्मी का, तो सभी का रूप जो है वो भव्य यहाँ पे दिया गया है और जो कलाकार हैं वो अपनी कला यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं और बड़ी ही बारीकी से एक एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। तो देख सकते हैं कि इनमें कहीं भी कोई एक चीज़ जो है वो चूक नहीं है और इस तरीके का कला जो है वो अपना दिखा रहे हैं। और इतनी बड़ी प्रतिमा आपको और भी त्योहार में देखने को मिलते होंगे, लेकिन ये अगर हम बात करें बिहार में तो ये सबसे ही खास और बहुत ही बड़ी प्रतिमा का जो है आकार दिया गया है। और अभी जो सरस्वती पूजा में 16 फरवरी को मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो ये कलाकार हैं वो अपना समय जो है वो यही मूर्ति बनाने के पीछे देते रहते हैं ताकि मेरी मूर्ति का जो खूबसूरती है वो सभी से हटके हो, सभी से अलग हो। तो आइए हम बात करते हैं मयंक से कि आपको ये रुचि कब से हुआ और कब से आप माँ सरस्वती का प्रतिमा बना रहे हैं। मयंक जी, आप अभी हमारे साथ मयंक है और मयंक से बातचीत करते हैं कि आप बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान आप ये मूर्ति बनाना कब से सीखे? हम तो बचपन से मूर्ति बनाने का नहीं, पूजा करने का शौक़ था। और जैसे विधिवत जैसे बड़े लोग करते हैं, जो जिस ढंग से पारंपरिक रूप से होता आ रहा है उस ढंग का पूजा करने का शौक़ था। तो अब वो पूजा तो बिना प्रतिमा की होगी नहीं, तो फिर बनाना शुरू किए। पहले बचपन में खरीद नहीं पा रहे थे तो खुद से ही सोचे कि नहीं, खुद से बना के वो करते हैं। तो वो धीरे धीरे ये कला डेवलप हो गया और बदस्तूर आज तक इस बार तो 27 साल हो रहा है पूजा का। कितने साल की उम्र से बनाना शुरू किया? वो छोटे से 3-4 साल की उम्र से बनाना शुरू कर दिए थे और उसमें छोटी छोटी प्रतिमाएं बनाया करते थे। अब तो धीरे धीरे अब तो सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में यहाँ पूजा होता है। लेकिन मैम जी, बीटेक की पढ़ाई तो बहुत टफ रहता है, उस दौरान आपको कैसे छुट्टी मिलती थी और किस तरह से आप पूजा करते थे? नहीं, एक्चुअली बात सही है। पढ़ाई तो हर दौरान मतलब हर स्टेज में टफ ही होता है, अलग सब स्टेज बाय स्टेज। तो क्या होता है कि हम लोग समर वेकेशन जो हुआ करता था तो उस समय ही आके बना दिया करते थे, बना के चले जाते थे और उसको ढक के रख दिया करते थे। जब आते थे फिर उससे क्या होता है कि समय थोड़ा हमारे पास बच जाता था और आने के बाद फिर गर्मी छुट्टी में आई थिंक 1 से 1.5 महीने की छुट्टी मिलती थी, तो उस समय बना के चले जाते थे। फिर सरस्वती पूजा के 1 हफ्ता पहले आते थे तो कॉलेज में भी लोगों को पता लगा कि भाई हम मेरे पास इस ढंग का कला है और हम पूजा करते आ रहे हैं बहुत काफ़ी दिनों से। तो वो लोग भी, कॉलेज के भी जितने भी शिक्षक थे, टीचर थे, वो लोग भी मानते थे और वो लोग भी उनका सपोर्ट बहुत रहा। वो लोग कहें कि नहीं ठीक है, तुम लोग जाके वहाँ पे अपना वो जो कला है उसको कंटिन्यू रखो। और उन लोग के मदद से भी हम लोग यहाँ पे आके आराम से पूजा। यहाँ की जो यहाँ की जो प्रतिमा है इनकी आप शायद देखी होंगी कि और जो सरस्वती प्रतिमा है उनसे काफ़ी डिफरेंट है। बहुत लोग मुझसे ये पूछते भी हैं कि ऐसा इस स्वरूप में आठ पूजा में क्यों है, क्या है। तो मैं उनके लिए खासकर बताना चाहता हूँ कि आप दुर्गा सप्तशती जो दुर्गा पाठ होता है, चंडी पाठ है, उसमें 3 अध्याय मतलब 3 भाग में उसको बांटा गया है। जो पहला भाग जो है महाकाली को समर्पित है, मध्यम भाग महालक्ष्मी को समर्पित है और तीसरा जो भाग है वो महासरस्वती को समर्पित है। तो ये सरस्वती जी का ही महास्वरूप है जो 5वां अध्याय से लेकर 13वां अध्याय तक। तो ये जो सरस्वती का जो स्वरूप है, ये जो हम लोग एक मतलब
कॉन्साइज कर दिए हैं सरस्वती का स्वरूप को, कि सरस्वती वही हैं कि जो सिर्फ एक बीना लेती हैं, रखी हुई हैं हाथों में, गीत संगीत की देवी हैं, बस इतना तक हम लोग सोचते हैं। बट आजकल के स्टूडेंट और सबको शक्ति भी चाहिए। तो सरस्वती का एक ये शक्ति के जो भी जो इनका जो वास्तविक स्वरूप है, म्यूजिकल है, फिर आपको ज्ञान की देवी के साथ साथ शक्ति के स्वरूप में भी ये दर्शन, मतलब ये रूप शक्ति को भी दर्शाता है। तो आजकल के स्टूडेंट को धन, शक्ति, विद्या सब चीज़ चाहिए, तो ये संपूर्ण मुझे लगता है। तो इसलिए हम महासरस्वती की पूजा यहाँ पे होती है। और बिल्कुल एक दिन की पूजा नहीं होती है कि जैसे बसंत पंचमी को नहीं होती है, पहले दिन से ही ये शिशिर नवरात्र के नाम से एक लोग जानते हैं, कुछ लोग, कि जो आता है साल में 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें ये एक नवरात्र है जिसको शिशिर नवरात्र या गुप्त नवरात्र कहा जाता है। तो पंचमी के दिन हम लोग सरस्वती पूजा से यहाँ शुरू होती है, बट उससे पहले ही प्रथमा से ही यहाँ कलश बैठ जाता है। और 10 दिन जैसे दुर्गा नवरात्र और नवरात्रों में जैसे पूजा होता है, ठीक वैसे ही यहाँ भी पूजा होता है। और पंचमी से सिर्फ अंतर ये है कि हम लोग सप्तमी से पट खुलता है माँ का, यहाँ पे पंचमी से खुल जाता है। और पंचमी से विधिवत पूजा होता है दसवीं तक, दसवीं को हम लोग विसर्जन करते हैं। और साथ में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है, भगवान गणेश की का प्रतिमा है। तो एक कंप्लीट सेट है कि एक आप यदि पूजा करते हैं तो सब चीज़ आपको मिल सके, सब चीज़ का साधना एक साथ वो चीज़ हो सके। और यहाँ अष्टमी में खिचड़ी का भोग बिल्कुल, हाँ, कलकत्ता से बंगाली रीति रिवाज से पूजा होता है, तो कोलकाता से ही पंडित जी आते हैं, भोग लगता है माँ को। तो आप दुर्गा पूजा एक मिनी दुर्गा पूजा कह सकती हैं। भगवान करे, भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। हमारे साथ मयंक के पापा हैं और इनसे जानते हैं कि आपको अपने बेटे पे कितना गर्व होता है। गर्व क्या है, ये इसके साथ जो है ये आध्यात्मिक और कला दोनों का है इसके साथ। और ये कब से आई? ये रुचि तो बहुत पहले, यही समझ लीजिए कि ये 27वां साल इस बार होगा। तो 27 सालों से ये लगातार जो है अपने हाथ से बना करके स्थापित करके और उसके बाद वो पूजा करते हैं। चाचा, आपको गर्व होना चाहिए कि आप समझ सकते हैं कि एक मयंक ऐसे प्रेरणा का स्रोत है युवाओं के लिए, खास करके जो युवा आजकल अभी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, अपने जो समय है वो बेवजह व्यतीत करना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने अंदर की कला के छुपे हुए को वो पहचान नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही मयंक जो हैं, मयंक जैसे और ऐसे कलाकार होंगे जो कि उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। ऐसे में आपको किस तरह का लगना चाहिए और भी लोगों के लिए कि क्या आप? हाँ, ये बात तो सही है। और ये इसका जितना भी काम हुआ है इनका, वो सब हमारे सोच के विपरीत हुआ है। क्योंकि ये हम लोग जो है, हम लोगों का है कि भाई बच्चा हुआ तो जो है अपना पढ़ाई लिखाई देखना, ये सब करना। तो इस शुरू से प्रारंभ से ही जो है सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा दोनों, ये पहले जो है समझिए कि दुर्गा पूजा भी करते थे और उसके बाद सरस्वती पूजा भी। तो जनवरी में ये हाल हो जाता था, फाइनल वाला होता था, और दुर्गा पूजा में जो है सप्लीमेंट्री होता था, हाफ ईयरली होता था। लगा कि मेरा बेटा भी सरकारी नौकरी के लिए करे या फिर? हाँ, तो ये लगता था, लेकिन अब जो है पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचते थे तो ये मूर्ति में लगे रहते थे, ये तो हम लगता था कि भाई हैम्पर होगा। ये भी एक प्रोफेशन है, ये भी हाँ, एक प्रोफेशन है। हाँ, तो हमको लगता था कि इसमें थोड़ा सा जो है ये कठिनाई पैदा होगा, पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं कर सकेंगे। लेकिन थ्रू आउट जो है प्रारंभ से ही जो है फर्स्ट डिवीजन ही रहे। अच्छा, और पढ़ाई में भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, फर्स्ट डिवीजन रहे, तो हम बोलने का उतना मौका भी नहीं मिला। और हम लोग बहुत सोचा था कि जो है कि ये काम ठीक नहीं है, ठीक नहीं इस माने में नहीं है कि टाइम इन्वेस्ट होता है और उसके बाद पढ़ाई लिखाई पर जो है असर पड़ेगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद बीटेक भी इन्होंने किया, उसके बाद फिर जो है कि सर्विस की बात हुई, वहाँ कुछ जॉब पकड़े भी ये बीटेक करने के बाद दिल्ली में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का हमेशा आशीर्वाद आपके बेटे पे बना रहे। तो ये तस्वीर हम आपको एक बार और दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी को बताएंगे कि जैसा कि मयंक ने बताया कि ये सबसे हट के प्रतिमा बनाई जाती है, क्योंकि हर जगह आप देखते होंगे कि माँ सरस्वती को कि सिर्फ 4 भुजाओं में ही दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 8 भुजा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ ये इसमें शक्ति का भी प्रदर्शित किया गया है। और साथ ही साथ विद्या से लेकर के ज्ञान बुद्धि हर चीज़ को यहाँ पे एक शक्ति, जो शक्ति के रूप में जो माता रानी जो
दिखाई देती हैं। तो जस्ट लाइक उसी रूप में यहाँ पे जो है वो मूर्ति का आकार दिया गया है। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी प्रतिमा में काफ़ी यहाँ पे बारीकी की जा रही है। और अभी तैयारियाँ जो है वो चल रही है, हालांकि अभी 10 दिन समय है, लेकिन इसमें मौसम के अनुसार भी जो है वो तैयारियाँ की जा रही है। तो माँ लक्ष्मी का जो सवारी उल्लू है वहाँ उसका भी यहाँ पे बनाया गया है। और माँ सरस्वती का जो सवारी हंस है तो इनका भी यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रस्तुत किया गया है। और भगवान गणेश का जो सवारी है मूषक, उनकी भी यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है। तो कुल मिलाकर के है जो यहाँ माँ सरस्वती को लेकर के कुछ नए, कुछ अलग अंदाज में मनाया जाता है। और ऐसे ही युवाओं को भी सीखना चाहिए ताकि वो आगे अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करे, समाज का उत्थान करे, आगे आने वाले भविष्य में भी वो खुद को, अपने आप को एक ऐसे मुकाम हासिल करे जहाँ पर एक पॉजिटिव जो है वो एनर्जी मिले। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।